अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ मटन पाए बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और अथेंटिक किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये पाए इतने ज़बरदस्त, खुशबूदार और मज़ेदार बन के तैयार होंगे कि पाए खाने से पहले देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मटन पाए बनाते वक्त अक्सर आप क्या गलतियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से पाए के अंदर से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है और वो टेस्टफुल बन के तैयार नहीं होते। तो इन सारी गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी और छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त और खुशबूदार जायकेदार पाए आपके भी बनके तैयार होंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 अदद बकरे के पाए, जो कि बड़े साइज़ के पाए हैं। इन्हें अच्छे तरीके से आपने पहले वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इनको स्ट्रेनर में डाल के रख देना है ताकि इनका पानी वगैरह निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, धोने के बाद पाए हमारे सामने हैं। तो बस नॉर्मल पानी से आपने वॉश करना है, कोई आटा वगैरह नहीं लगाना। मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी कि जिससे आपको इसकी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, इसकी स्मेल फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगी। तो जहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए कुछ साबुत गर्म मसाले लेंगे। 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया और हाफ़ टेबल स्पून ही आपने लेनी है साबुत सौंफ। और सौंफ आपने ज़रूर ऐड करनी है, इससे बहुत प्यारी खुशबू और जायका आता है। 2 अदद मैंने लिए हैं नॉर्मल साइज़ के तेज़ पत्ते। तो ये साबुत मसाले आपने किसी भी सूती लॉन के कपड़े में या किसी मलमल के कपड़े में डाल के एक पोटली तैयार कर लेनी है, कुछ इस तरीके से बांध कर। अगर आप इन मसालों को पाँव के अंदर डाल देंगे ना, तो फिर आपको यखनी को छानना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। तो उससे सबसे बेहतर यही तरीका है कि कोई सा भी लॉन का साफ़ सुथरा कपड़े का टुकड़ा लें और उसके अंदर धागे की मदद से इस तरह से पोटली बांध के तैयार करके इस्तेमाल करें, तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद लिया है प्रेशर कुकर और उसके अंदर डाल दिया था 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि पाँव के अंदर अपना भी रोगन होता है। इनकी हड्डियों के अंदर से जो यखनी निकलती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई मौजूद होती है। तो इसलिए आपने ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करना है इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के अंदर सबसे पहले हम इन पाँव को फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और जो पानी इनके अंदर से निकलेगा वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं इनको फ्राई करते हुए। तो ये स्टेप आपने लाजमन करना है। जब इस तरह से फ्राई करके आप पाए पकाएंगे ना, तो यकीन करें इसमें से कोई महक, कोई स्मेल आपको नहीं आएगी। बहुत ही लजीज इसका शोरबा बन के तैयार होगा। तो 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 2.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया था। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर साबुत गरम मसाले वाली पोटली डाल देंगे। डिप कर देंगे पोटली को भी, ढक्कन को बंद कर देंगे और सीटी लगा के इसे छोड़ देंगे चूल्हे पे हाई फ्लेम पे, यहाँ तक कि सीटी बोलना स्टार्ट कर दे। जब सीटी इसकी बोलना स्टार्ट कर देगी तो उसके बाद आपने टाइम को नोट कर लेना है और 40 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। 40 मिनट के बाद आपने इसकी गैस को खुद ब खुद ही रिमूव होने देना है। जब इसकी सारी गैस ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने प्रेशर कुकर को खोल लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, 40 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और माशाल्लाह से आप इसकी यखनी चेक कीजिए कितनी बेहतरीन बन के तैयार हुई है। और पाए मैं यहाँ पे आपको चेक करवा दूँ तो बेहतरीन गल चुके हैं। तो आपने पाए को इतना गलाना है कि हाथ लगाने से इसकी जो बोटी है ना, वो हड्डी को छोड़ना स्टार्ट कर दे। तो अगर आप 40 मिनट के बाद खोलेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम था। ना तो पाए इतने कम गलते हैं कि कच्चे रह जाएं और ना इतने ज़्यादा कि बिल्कुल ही हड्डियों से उतर जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पाया जो है उसकी बोटी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो चम्मच की मदद से जैसे ही मैं इसे चम्मच से लगा के अलग कर रही हूँ ना, तो बोटी जो है वो हड्डी को छोड़ रही है। तो इसका मतलब है पाए हमारे परफेक्टली गल के तैयार हो चुके हैं। तो पाए को आपने अच्छे तरीके से गलाना है, कच्चे हरगिज़ नहीं छोड़ना। जितना आपका पाया अच्छे तरीके से गला हुआ होगा, यखनी जो है उतनी ही लेसदार और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, ये पहली टिप है जी, यखनी यानी पाए का शोरबा जो है वो लेसदार और मज़ेदार बनाने की। तो बस इतना ही आपने पाए को गला लेना है। अब क्या करेंगे, इन पाए की बोटियों को इस यखनी में से निकाल के अलग रख लेंगे एक प्लेट में और यखनी को अलग कर लेंगे। अब इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो मसालों की पोटली डाली थी वो मैंने निकाल दी है। तो बिल्कुल शफ़ाफ़ यखनी हमारे पास है। तो चलिए अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और एक मीडियम साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके आपने ऐड करना है। प्याज को बिल्कुल ट्रांसलूसेंट सा, हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। इसके कलर को आपने ब्राउन की तरफ बिल्कुल नहीं जाने देना, वरना शोरबे का कलर और टेस्ट दोनों अच्छे नहीं आएंगे।
तो यहाँ पे प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। अब इसके अंदर डाल दूँगी 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 मिनट तक इस लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका कलर डार्क ना हो जाए। तो पानी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे हरी मिर्च के इस पेस्ट को भी और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है, इसलिए ज़रूर से ऐड कीजिएगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी डाल दूँगी 1/4 टीस्पून और नमक डाल दूँगी 1/2 टीस्पून। अच्छा, नमक और हल्दी हमने यखनी बनाते वक्त भी ऐड की थी, इसलिए आपने अब ध्यान से ऐड करनी है। अब इसमें डाल दूँगी धनिया भुना कुटा हुआ 1 टीस्पून और ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। बिल्कुल पाउडर मसाले नहीं बल्कि थोड़े दरदरे से पीसे हुए मसाले ऐड कीजिएगा तो बेहतरीन जायका और खुशबू भी आएगी और शोरबे में अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करते हुए पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक, इस मसाले की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी खूबसूरत शोरबे का कलर लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है। कलर जैसे लाल लाल होता है शोरबे का पाए का बाज़ार वाले, उस तरह का लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके पाए फिर भी बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे, सिर्फ इससे कलर खूबसूरत आता है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मसाले को मैंने भूनते हुए पका लिया था। ऑयल देखिए इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही। दही आपने अच्छी तरह से बीट करके ऐड करना है और दही ज़्यादा खट्टा ना हो। तेज़ी से मिक्स करते हुए दही को भी इस मसाले के साथ भूनते हुए पकाते जाएंगे और अब हम इस मसाले को इतना पकाएंगे कि दही वाला पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें से ऑयल जो है वो नज़र आने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी दही वाला पानी खुश्क हो गया था, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा था। तो 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए पका लिया है। तो यहाँ पे मसाला हमारा बेहतरीन बन के तैयार है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे वो पाए जो कि हमने अलग करके रखे थे और 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल हल्के हाथों के साथ उल्ट पुल्ट करते हुए आपने पाए की भी बुनाई कर लेनी है इस मसाले के साथ। तो यहाँ पे आपने स्टील वाला गोल चमचा गोल गोल नहीं घुमाना वरना बोटियाँ जो हैं हड्डियों से अलग हो जाएंगी। बस इस तरह का चपटा चमचा इस्तेमाल कीजिएगा या फिर कढ़ाई को इस तरह से हिलाते हुए इसकी बुनाई कर लीजिएगा। बिल्कुल सीधे या चिपटे चमचे का या फिर इस तरह के स्पैचुला का इंतखाब कीजिएगा और इसे हल्के हाथों के साथ उल्ट पुल्ट करते हुए बुनाई कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो यखनी जो कि हमने तैयार की थी और मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे आप शोरबा अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा शोरबा दरकार है तो आपने यखनी बनाते वक्त पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर देना है। तो मिक्स करने के बाद इसमें 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें 1 उबाल आएगा तो इसे कवर लगा देंगे और बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर आपने पकाना है 6 से 7 मिनट तक। तो इस तरह से दम वाले फ्लेम पे पकाने से इसका सारा ऑयल और रोगन ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से 5-6 मिनट के बाद मैंने इसे खोल लिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे काली मिर्च दरदरी सी कुटी हुई ऐड करनी है, आपने पीस कर पाउडर बनाकर ऐड नहीं करना, 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें डाल देंगे घर का पिसा हुआ गरम मसाला जिसके अंदर जायफल और जवित्री वगैरह मौजूद है। इस गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो वहाँ से देख के आपने ज़रूर से तैयार कर लेना है क्योंकि ये लगा देगा हमारे पाए के सालन को 4 चांद। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे इसके ऊपर और काली मिर्च और गरम मसाला आपने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करना है, पहले से ऐड नहीं करना वरना आपके सालन का जो कलर है ना वो ब्लैक पड़ जाएगा। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही लजीज़ बहुत ही बेहतरीन पाए का ये सालन बन के तैयार होगा। आप उसकी लुक चेक कीजिए। इसे नान चपाती या फिर तंदूरी खमीरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व करेंगे तो खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।